बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। सनातन धर्म को छोड़कर वर्तमान में बाकी किसी भी मजहब में बागेश्वर धाम की शक्ति की सामना करने की सामर्थ्यता नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारा सामना कर लें, जो हम ठटरी ना मार दें और पेंट गीला ना कर दें तो कह दीजिए। बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। बागेश्वर बालाजी की महिमा, क्या भारत और क्या विदेश। अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। बाबा बागेश्वर के दरबार में इतनी भीड़ कहां से आई? क्या बाबा के लिए बीजेपी ने इस इतनी बड़ी भीड़ को बुलाया या बाबा के लाखों भक्त बाबा की एक झलक पाने के लिए दौड़े चले आए? 42 डिग्री तापमान, झुलसा देने वाली गर्मी, हाथों से पंखा हिलाते लोग, लाख परेशानी, लेकिन बाबा के लिए भक्तों की ऐसी दीवानगी, ऐसा क्रेज जो आज तक ना कभी देखा गया ना सुना गया। जितना भी श्रोता समुदाय, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगला ही पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। अब तक इतिहास पटना के गांधी मैदान में बना करता था। बड़े बड़े नेता अभिनेता आकर प्रचार करते थे, लाखों की भीड़ को बसों में भरकर बुलाया जाता था, खिलाया जाता था, पिलाया जाता था और तो और पैसा भी बांटा जाता था। लेकिन बाबा के दरबार में न खिलाने के लिए बुलाया है, न पिलाने के लिए बुलाया है, न पैसा देकर बुलाया है। लोग खुद का खर्चा करके आए और इतने ज्यादा आए हैं कि आयोजकों के भी हाथ पांव फूल चुके हैं। कल बाबा ने प्रोग्राम कैंसिल किया था, लेकिन भक्तों की भीड़ टस से मस नहीं हुई। आधी रात को कथा पंडाल की इन तस्वीरों से आपको बाबा बागेश्वर के प्रति भक्तों की दीवानगी का अंदाजा हो जाएगा। बाबा तो चले गए, लेकिन भक्त पंडाल से नहीं हिले। भीड़ को देखते हुए कल बाबा ने ऐलान किया था कि आज का दरबार कैंसिल रहेगा, लेकिन आज जब बाबा आए तो दरबार भी लगाया और कथा भी सुनाई। बाबा ने आज बिहार की तारीफ की, बिहारियों की भी तारीफ की, अगड़ों की भी बात की, पिछड़ों की भी बात की, सनातन की बात की,
हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की भी बात की, विरोधियों को चुनौती दी और बिहार से हिंदू राष्ट्र की ज्वाला उठने का ऐलान भी कर दिया। धन्य है बिहार, बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार, वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार। धन्य है, और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। तो कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। बाबा बागेश्वर की कथा पंडाल में कल 10 लाख की भीड़ मौजूद थी। इतनी भीड़ अब तक किसी सभा या कार्यक्रम में ना तो देखी गई और ना सुनी गई। इसीलिए बाबा का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि इनविटेशन बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की टेबल तक पहुंच गया। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बाबा की एंट्री पर विरोध का ठूंठा गाड़ने की चुनौती दी थी, लेकिन बाबा को बिहार आए आज 3 दिन बीत गए। अब तक तेजू भैया कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज ट्विटर पर जरूर उनकी मौजूदगी असली और नकली का फर्क दिखाती नजर आई, लेकिन बाबा के इनविटेशन पर तेजस्वी ने एकदम राजनेता वाला बयान दिया। एक बात समझ लीजिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। मतलब ना तो तेजस्वी ने बाबा के प्रोग्राम में जाने से डायरेक्ट मना किया और ना प्रोग्राम में जाने की हामी भरी। सवाल हुआ तो जवाब दिया, लेकिन बड़े भाई और बहन की तरह बड़बोलापन न दिखाते हुए एकदम नपा तुला आंसर देकर सवाल को टाल दिया। दूसरी तरफ बाबा ने आज जब माहौल जमाया तो बीजेपी के अव्यवस्था वाले बयानों को भी हवा कर दिया। दुनिया ने देखा कि कल अव्यवस्था के चलते बाबा का प्रोग्राम बीच में ही कैंसिल हुआ, लेकिन आज बाबा ने उसी व्यवस्था के लिए तालियां बजवाई और खुलकर शासन और प्रशासन की तारीफ की। शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे सबकी वर्दी पर पसीना आ रहा था, हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे कारण बहुत मेहनत हो रही, लेकिन सभी जो सेवा में हैं पुलिस बल में वो भी बहुत प्रसन्न है। बोले महाराज जी, एक जने हमें मिले, बोले महाराज जी मेहनत तो ठीक है होती रहती है, आप आए हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारा मन और बड़ा गदगद हो गया। तो यहाँ की प्रशासन को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। दिन रात लगे हैं, भूखे प्यासे पसीना में गर्मी में, लेकिन अद्भुत मेहनत है। खूब खूब धन्यवाद है, कोई कमी नहीं। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। बाबा बागेश्वर का यही अंदाज उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो पोल भी खोलते हैं और खुलकर तारीफ भी करते हैं। जब बाबा एमपी में होते हैं तो शिवराज और कमलनाथ मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बाबा के आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन जब बात 7% से ऊपर मुस्लिम वोट बैंक वाले राज्य बिहार की आती है तो बीजेपी तो बाबा के मंच पर आती है, आरती उतारती है, माला पहनाती है।
लेकिन तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाबा से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ MY फैक्टर हिंदुत्व वाले S फैक्टर पर भारी पड़ जाता है। हालांकि बाबा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही बाबा के भक्तों को इससे कोई फर्क पड़ता है। कि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति या सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी, ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने शक्ति दी। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे, हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा में आज भी भक्तों की भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग बैरिकेडिंग तक तोड़कर बाबा की एक झलक पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। पंडाल के अंदर बाबा हनुमंत कथा सुना रहे हैं और पंडाल के बाहर जनता जय श्री राम और जय बागेश्वर धाम के नारे लगा रही है। लोग बाबा को देखने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन सरकार की बदइंतजामी को लेकर गुस्सा भी लोगों में साफ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम का नारा नौबतपुर में जहां बाबा का कार्यक्रम हो रहा है वहां लगातार लग रहा है, और ये जो उत्साही समर्थक हैं लगातार नारे लगा रहे हैं। किस लिए? बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए जी, बागेश्वर बाबा से मिलने के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यादव को आमंत्रण दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया आने से। तो उनका गलत सोच, उनका बुद्धि जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन बाबा कोई नहीं मना कर सकता। बागेश्वर बाबा की निगेटिव का सोचते वो उनका प्रॉब्लम है। अरे बिना से यादव नहीं आए, इनकार कर दिया। तेजू को उसका औकात दिखाने आए हैं कि DSS बनाने से कुछ नहीं होता है, यहाँ धूल की तरह तुम भी उड़ जाएगा, बचेगा नहीं। राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीति होने से क्या मतलब है? जो होगा इस बार हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र। तेजस्वी यादव को कहने से कुछ नहीं होगा। ये बाबा बागेश्वर धाम की कृपा है कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है। हम लोग हनुमान का सेना है, और इस सेना को जब रावण नहीं रोक सका तो बिहार की निकम्मी सरकार क्या रोकेगी? जो अपने जिन्होंने अपने वादाओं को पूरा नहीं कर सका, उसका वादा पूरा नहीं है। तेजस्वी यादव के मना करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये राम की सेना है, और जहाँ जहाँ रोकेंगे राम की सेना पहुँचेगी। तेज प्रताप का विरोध कर रहे थे, उनको आमंत्रण विरोध करने दीजिए, उनका काम ही विरोध करना है, विरोध के अंदर बैठना। अगर उनके इतना ताकत हो तो इस गर्मी को झेल लें, इतना गर्मी को जो झेल रहे हैं झेल लें, हमको दिखा दें। यादव ने मना क्यों किया आपको लगता है? उनको कामे है यही उल्टा सीधा बकना। वोट के लिए एमुआ समीकरण के लिए ऐसा किया हुआ, वो एमुआ समीकरण के लिए मुसलमान को खुश करने के लिए ऐसा किया है। तेजस्वी यादव भीड़ से पता चल रहा होगा, सही करना पड़ेगा, उनका दिमाग सही नहीं है। हाँ, बागेश्वर बाबा भी रहे, अपना दिमाग सही करें। आज सूत्रों के हवाले से भी पता चला है बाबा बागेश्वर की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। MP के बाद बाबा महाराष्ट्र में पॉपुलर हुए और अब नंबर बिहार का है। विरोधियों को बाबा की इस फैन फॉलोइंग के पीछे बीजेपी का 24 वाला मास्टर प्लान नजर आ रहा है, क्योंकि बाबा के मंचों से बीजेपी नेता भी खुद को प्रमोट कर रहे हैं। बाबा हिंदुत्व और राम राज्य की बात कर रहे हैं। फरवरी से लेकर मई तक केवल 3.5 महीनों में बाबा ने भक्तों की इतनी बड़ी ब्रिगेड खड़ी कर दी है कि नेताओं को बाबा में अब भक्ति से ज्यादा वोट की शक्ति नजर आने लगी है। और अब देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर फटाफट 50 में।